अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, BMC BTC उर्दू चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम आप तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको BMC BTC की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। तो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात पंजुम सबक जो पढ़ने वाले हैं हम, आज का सबक है डॉक्टर राधा कृष्णन। इनके बारे में हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था डॉक्टर राधा कृष्णन, इसी सबक का वो पार्ट 1 था, हिस्सा अव्वल था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ताकि आपको सबक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक डॉक्टर राधा कृष्णन हिस्सा दुआम पार्ट 2, ये सबक आज हम पढ़ेंगे। और मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC BTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसे लिखा है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह ने। इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, रिविज़न कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह, जो इस सबक के मुसन्निफ़ हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल की। 16 जून 1958 को वो पैदा हुए वरवड में, ज़िला अमरावती में, नागपुर में रहते थे। दरस व तदरीस करते थे और मुतरजिम थे। बहुत सारी किताबों को उन्होंने तर्जुमे किए हैं और उनकी किताबें शाये भी हो चुकी है। इस सबक के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, 5 सितंबर को हर साल हम यौम असातिज़ा मनाते हैं। असल में ये तारीख डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीख़ पैदाइश है। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन, जो हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया भी थे। पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे थे सदर जमहूरिया डॉक्टर राधा कृष्णन। उनके बारे में हम सबक में मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि वो 5 सितंबर 1888 को मद्रास चेन्नई में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम वीरा स्वामी था, उनके वालिदा का नाम तिरुमती था, उनका नाम राधा कृष्णन रखा गया। वो अजीम फ़लसफ़ी थे, माहिर तालीम थे और आगे चलकर वो हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया भी बने। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद मिशन स्कूल में दाखिल किया गया। उनकी ज़हानत बहुत अच्छी थी, इसलिए वो हर इम्तिहान में पास हो जाते थे, आला नंबरात लेकर आते थे। वेल्लोर और चेन्नई के कॉलेज में उन्होंने आला तालीम मुकम्मल की, फ़लसफ़े में MA किया। उसके बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। वो मिलनसार थे, उनमें बहुत काबिलियत थी, सादा मिजाज थे और इसकी वजह से वो तलबा का दिल जीत लेते थे। एक बार उनका तबादला हुआ। क्या हुआ? तबादला हुआ मैसूर से कलकत्ता। तो जब वो जा रहे थे तो तलबा ने उन्हें रथ पर बिठाया
और उस रथ को खुद खींचते हुए रेलवे स्टेशन ले गए और डॉक्टर राधा कृष्णन को अलविदा कहा। इस तरह बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो कामयाब मुदर्रिस भी थे और मुसन्निफ भी थे। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने 150 से ज़्यादा किताबें मुसन्निफ और मुरत्तब की। तालिब इल्म के ज़माने में ही उन्होंने एक किताब लिख दी थी वैदों की तालीमात पर, जब उनकी उम्र सिर्फ 20 बरस की थी। ये किताब बहुत मशहूर हुई और उनके प्रोफेसर को भी बहुत पसंद आई, तो उन्होंने अवार्ड दिया, एजाज़ दिया, सर्टिफिकेट दिया। उनकी एक और किताब थी इंडियन फ़िलासफ़ी, जो दुनिया भर में मशहूर हुई और इसी बुनियाद पर उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मदऊ किया गया, बुलाया गया कि आप आइए, यहाँ पर आइए। अपनी तालीमी लियाकत की वजह से 1952 में वो इस यूनिवर्सिटी के रुकन बन गए। किसके? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। और वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें ये एजाज़ हासिल हुआ है। आगे हमने देखे कि डॉक्टर राधा कृष्णन एक जादू बयां मुकर्रिर थे, यानी बहुत अच्छी तकरीर करते थे, कई ज़बानें जानते थे और सिर्फ फ़लसफ़े में नहीं, वो दीगर उलूम में भी महारत रखते थे। अंग्रेज़ी ज़बान रवानी से बोलते थे, इसलिए ब्रिटिश एकेडमी ने उन्हें तकरीर की दावत दी। वहाँ पर गए, तकरीर की और उसके बाद हुकूमत हिंद के जानिब से उन्हें 1954 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न दिया गया। और अपनी इल्मी सलाहियतों की वजह से उन्हें 17 यूनिवर्सिटियों ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। किसे? डॉक्टर राधा कृष्णन को। तो यहाँ तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये था उसका एक रिवीजन। और बढ़ते आगे आज के सबक की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सबक को आज हम ख़त्म करते हैं। चलिए, सबक नंबर 10, डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसे लिखा है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला ने। डॉक्टर राधा कृष्णन अपनी सारी ज़िंदगी इल्मी खिदमात के लिए वक्फ़ कर दी। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी सारी ज़िंदगी इल्मी खिदमात के लिए वक्फ़ कर दी। उन्हें अपने पेशे पर बड़ा नाज था। वो फ़ख्र से कहा करते थे, मैं एक मुदर्रिस हूँ। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। उनकी इस ख्वाहिश के एहतराम में हमारे मुल्क में 5 सितंबर 1962 से यौम असातिज़ा मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को। इसी मौके पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मिसाली मुदर्रिसीन का इंतखाब करती है और उन्हें इनामात से नवाजती है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी सारी ज़िंदगी, अपनी पूरी ज़िंदगी वो इल्मी खिदमत में लगा दी। इल्मी खिदमत वो करते रहे, तालीम देते रहे, तालीम हासिल करते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, लिखते रहे, किताबें लिखते रहे। बहुत सारी किताबें लिखी है, 150 से ज़्यादा किताबें लिखी है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी इल्मी खिदमत के लिए, इल्म की खिदमत करते हुए और इल्म के जितने भी शोबे उन तमाम की खिदमत करते हुए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। उन्हें अपने पेशे पर बड़ा नाज था, बड़ा फ़ख्र था। वो फ़ख्र से कहते हैं कि मैं एक मुदर्रिस हूँ। क्या हूँ? आई एम अ टीचर। मैं एक मुदर्रिस हूँ। उन्हें अपने पेशे पर बहुत नाज था। बहुत फ़ख्र करते थे कि मैं एक मुदर्रिस हूँ। उनकी ख्वाहिश थी, उनकी दिली तमन्ना थी कि उनकी पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। जैसा कि हमने स्टार्ट में ही देखे कि 5 सितंबर 1888 को वो पैदा हुए थे। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं जब पैदा हुआ उस दिन यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे मनाया जाए। उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, उनकी ये ख्वाहिश एहतरामन कबूल करते हुए हमारे मुल्क में 5 सितंबर 1962 से यौम असातिज़ा मनाया जाता है। अभी सवाल आपको ऐसा पूछा जाएगा कि हम टीचर डे यानी यौम असातिज़ा कब से मनाते हैं, कौन से साल से मनाते हैं? तो वो है 1962। उसका जवाब क्या है? 1962 से हम हमारे मुल्क में, भारत में यौम असातिज़ा मना रहे हैं। कब? 5 सितंबर 1962 से। इसी मौके पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मिसाली मुदर्रिसीन का इंतखाब करती है और उन्हें इनामात से
नवाजती है। हर साल मिसाल मुदर्रिसीन का इंतखाब किया जाता है, उन्हें चुना जाता है उनकी खिदमत की वजह से और उनकी आला लियाकत की वजह से, तालीमी काबिलियत की वजह से। ऐसे मुदर्रिसीन, ऐसे मुअल्लिमीन को चुना जाता है, ऐसे टीचर्स का इंतखाब किया जाता है और हर साल अलग अलग असातिज़ा को इनामात से नवाजा जाता है। हमारे मुल्क में बहुत सारे असातिज़ा हैं। हाँ, मरकज़ी तौर पर भी उन्हें इनाम दिया जाता है और रियासती तौर पर भी इनाम दिया जाता है। यहाँ तक के ज़िले सतह पर भी टीचर्स को इनामात से नवाजा जाता है। तो कौन से दिन? 5 सितंबर के दिन। हाँ, तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखे कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी कहाँ पर? इल्मी खिदमत पर। और उन्हें अपने पेशे से बड़ा नाज था, फ़ख्र था। वो फ़ख्र से कहते थे कि मैं एक मुदर्रिस हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। हाँ, उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी पैदाइश के दिन को यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए और उनकी ये ख्वाहिश को एहतरामन पूरा करते हुए हमारे मुल्क भारत में 5 सितंबर 1962 से हम यौम असातिज़ा लगातार हर साल मना रहे हैं। और इसी मौके पर हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत मुदर्रिसीन को इनामात से नवाजती है, उनका इंतखाब करती है और नवाजती है। तो मुझे उम्मीद है ये पैराग्राफ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते आगे अगले पैराग्राफ की तरफ। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राधा कृष्णन की तालीमी लियाकत और आला काबिलियत के पेश नज़र उन्हें रूस का सफ़ीर मुकर्रर किया। जब वो रूस पहुँचे तो वहाँ के सदर स्टालिन खुद उनसे मुलाकात के लिए आए। स्टालिन डॉक्टर राधा कृष्णन की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू राधा कृष्णन की तालीमी लियाकत और आला काबिलियत के पेश नज़र उन्हें रूस का सफ़ीर यानी रूस के सफ़ीर पर भेजा। कहाँ भेजा? रूस के सफ़र पर, यानी आप रूस का सफ़र करके आइए, वहाँ पर जाकर आइए। जब वो रूस पहुँचे तो वहाँ के जो सदर थे स्टालिन खुद उनसे मुलाकात के लिए आए। बोलिए, खुद मुलाकात के लिए आए स्टालिन, वहाँ का सदर। कहाँ का? रूस का सदर। स्टालिन डॉक्टर राधा कृष्णन की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे। हाँ, बहुत मुतासिर थे। किससे? डॉक्टर राधा कृष्णन से। कौन? रूस के सदर स्टालिन। बढ़ते आगे। एक मर्तबा अपने मुल्क रूस की तरक्की को फ़ख्र से बयान करते हुए स्टालिन ने उनसे कहा था। देखिए, अभी रूस पहुंच गए। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। वहाँ पर स्टालिन से उनकी मुलाकात हो गई। तो एक मर्तबा रूस की तरक्की को फ़ख्र से बयान करते हुए स्टालिन ने उनसे कहा था। किनसे कहा था? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। अभी क्या कहा था वो सुनिए। साइंस की तरक्की की बुनियाद पर हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि मछलियों की तरह समंदर में कैसे तैरा जाए और परिंदों की तरह आसमान में कैसे उड़ा जाए। क्या कह रहे हैं स्टालिन डॉक्टर राधा कृष्णन के? कि साइंस की तरक्की की बुनियाद पर, जितनी तरक्की साइंस में हमने की है उस बुनियाद पर हम आपके मुल्क को ये सिखा सकते हैं कि मछलियों की तरह समंदर में किस तरह तैरे और परिंदों की तरह आसमान में किस तरह उड़े। अभी देखिए, उसका जवाब बहुत अच्छा दिया डॉक्टर राधा कृष्णन ने। राधा कृष्णन ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? देखते हैं। और हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि इंसानों की तरह ज़मीन पर कैसे चला जाए। देखिए कितने वो हाजिर जवाब थे। स्टालिन क्या कह रहे हैं उनसे? कि हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि मछलियों की तरह समंदर में किस तरह तैरे और परिंदों की तरह आसमान में किस तरह उड़े। उस पर राधा कृष्ण ने जवाब दिया कि हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि इंसानों की तरह ज़मीन पर कैसे चला जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले हम इंसान तो बन जाए, इंसान की तरह रहना तो सीख ले, इंसानों की तरह बात करना, इंसानों की तरह बोलना, इंसानों की तरह चलना तो
सीख ले, उसके बाद फिर हम समंदर में मछलियों की तरह तैरेंगे और परिंदों की तरह आसमान में उड़ेंगे। पहले इंसान क्या बन जाए? इंसान बन जाए, इंसान की तरह रहना सीख जाए। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि इंसानों की तरह ज़मीन पर किस तरह चला जाए। देखिए ना, जवाब पसंद आया आपको डॉक्टर राधा कृष्णन का? हाँ, स्टालिन ने जो सवाल पूछा था या स्टालिन ने जो उनसे कहा था कि हम आपको बता सकते हैं, आपके मुल्क को ये सिखा सकते हैं कि मछलियों की तरह कैसे तैरे और परिंदों की तरह किस तरह उड़े, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क आपको ये सिखा सकता है कि इंसान की तरह ज़मीन पर किस तरह चले। आपको पसंद आया होगा और ये पैराग्राफ आपके समझ में आया? वेरी गुड। यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है। चलिए बढ़ते आगे। डॉक्टर राधा कृष्णन रूस से रुखसत होने लगे तो सदर स्टालिन रात के 1 बजे उनसे मिलने आए। रूस के तमाम अफसर और अवाम स्टालिन से हमेशा खौफजदा रहते थे और हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश किया करते थे। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर राधा कृष्णन ने बड़ी शफकत और मोहब्बत से स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और पीठ को थपथपाया तो उनके ज़ुबान पर बेसाख्ता ये अल्फाज आए। किसके? स्टालिन के। आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ एक इंसान का बर्ताव कर रहे हैं और मुझे कोई भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब डॉक्टर राधा कृष्णन तो रूस में थे। अब जब वो रूस से रुखसत लेने लगे, यानी जब वो रूस से रुखसत होने लगे, वहाँ से वापस हमारे मुल्क भारत आने लगे, तो सदर स्टालिन रात के 1 बजे उनसे मिलने आए। देखिए कितनी बड़ी शख्सियत थी कि वहाँ का सदर रात में 1 बजे उनसे मिलने के लिए आ रहा है। अब आगे, रूस के तमाम अफसर और अवाम स्टालिन से हमेशा खौफजदा रहती थी, उनसे डरती थी, खौफजदा रहती थी, उनके पास तक नहीं जाते थे, हमेशा दूर रहते थे, दूर से ही बात करते थे। कभी किसी ने पास जाने की कोशिश नहीं की, इतने खौफजदा रहते थे, दूर रहते थे। लेकिन उस मुलाकात के दौरान डॉक्टर राधा कृष्णन ने बड़ी शफकत, प्यार, मोहब्बत से स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और पीठ को थपथपाया। जब वो उनसे विदा ले रहे थे, रुखसत हो रहे थे, तो उनके सर पर हाथ फेरा और उनकी पीठ थपथपाई, है ना। हम कहते हैं ना वेरी गुड, पीठ थपथपाते हैं, तो उस तरह, या फिर किसी से रुखसत होते हैं तो पीठ थपथपाते हैं और फिर हम निकलते हैं, तो उस तरह डॉक्टर राधा कृष्णन ने स्टालिन के सर पर हाथ फेरा और पीठ भी थपथपाई। तो देखिए उनकी ज़बान से क्या निकला। किसके? रूस के सदर स्टालिन के ज़बान से बेसाख्ता, यानी वो कहना भी नहीं चाह रहे थे लेकिन बेसाख्ता उनके मुंह से निकल गया कि आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ एक इंसान का बर्ताव कर रहे हैं। आप ऐसे पहले शख्स हैं जो मुझे इंसान समझ रहे हैं, इंसानों की तरह मुझसे बर्ताव कर रहे हैं। मेरे सर पर आपने हाथ फेराया, मेरी पीठ थपथपाई, आप इंसान की तरह मुझे बर्ताव कर रहे हैं और मुझे कोई भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं। मुझे आपने ना भूत समझा और ना ही जालिम समझा, बल्कि आप मुझे एक इंसान समझते हैं और इंसानों की तरह मुझसे बर्ताव कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि वहाँ के तमाम अफसरान और अवाम उनको या तो भूत समझती थी या तो जालिम समझती थी। किसे? हाँ, रूस के सदर स्टालिन को। समझ में आया आपके? हाँ, वेरी गुड। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर राधा कृष्णन। तमाम अफसर और अवाम उनसे डरती थी, लेकिन आपने क्या किया? उनके सर पर हाथ फेरा और उनकी पीठ थपथपाई। तो ये पैराग्राफ समझ में आया आपको? ये पैराग्राफ में हमने क्या देखा? जब वो रूस से रुखसत हो रहे थे तो वहाँ के सदर स्टालिन उनसे रात में 1 बजे मिलने आए। वहाँ के अवाम और उनके अफसरान स्टालिन के उनसे बहुत खौफजदा रहते थे, लेकिन जब उनसे रुखसत होने लगे डॉक्टर राधा कृष्णन तो उनके सर पर हाथ फेरा और उनकी पीठ थपथपाई। किसकी? स्टालिन की। तो उन्होंने कहा कि आप पहले इंसान हैं जो मुझे इंसान समझ रहे हैं, बाकी सब मुझे भूत और जालिम समझते हैं। चलिए बढ़ते आगे अगले पैराग्राफ की तरफ। डॉक्टर राधा कृष्णन आज़ाद हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे पर 2 बार मुंतखब हुए। डॉक्टर राधा कृष्णन क्या हुए? नायब सदर। 2 मरतबा वो क्या हुए? नायब सदर मुंतखब हुए, यानी 2 बार उन्हें नायब सदर बनाया गया। 1962 में उन्हें
मुल्क का सदर बनाया गया। क्या किया गया? मुल्क का सदर, जिसे कहते हैं हम सदर जमहूरिया। कब बनाया गया? 1962। कुछ याद आया आपको? वेरी गुड। किसे किसे याद आया, जल्दी बताइए। हमने यौम असातिज़ा मनाना कब से शुरू किया? वेरी गुड, 1962 से ही शुरू किया। और 1962 में ही डॉक्टर राधा कृष्णन क्या बने? सदर बने। सदारत के अहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद वो मुस्तकिल तौर पर चेन्नई में रहने लगे। 17 अप्रैल 1975 को दिल की हरकत बंद हो जाने से उनका इंतकाल हो गया। पूरे 5 साल, सदारत की अवधि की मुद्दत कितनी होती है? 5 साल होती है। तो अपने पूरे 5 साल मुकम्मल करने के बाद वो चेन्नई में रहने लगे मुस्तकिल तौर पर। और 17 अप्रैल 1975 को दिल की हरकत बंद होने की वजह से, यानी उनके दिल ने हरकत करना बंद कर दिया था। दिल धड़कता है ना हमारा, करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। किसका? डॉक्टर राधा कृष्णन का। तो कितनी अजीम शख्सियत थी। कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर ख़त्म किया, बराबर ना? समझ में आ रहा है आपके? वो आज़ाद हिंदुस्तान के नायब सदर के अहदे पर 2 मरतबा फाइज हुए। उसके बाद 1962 में उन्हें मुल्क का सदर भी बना गया। और पूरे 5 साल मुकम्मल करने के बाद वो मुस्तकिल तौर पर चेन्नई में रहने लगे। और 1975 में उनका इंतकाल हो गया, दिल की हरकत बंद होने की वजह से। समझ में आ रहा है आपके? डॉक्टर राधा कृष्णन। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं। अपने इल्म, काबिलियत और खिदमत से सारे दुनिया को मुतासिर करने वाले इस शख्सियत के कारनामे यकीनन हमेशा याद रखे जाएंगे। क्या किए जाएंगे? हमेशा याद रखे जाएंगे। कहाँ से उन्होंने शुरू किया था और कहाँ उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई, बराबर ना? चाहे उनका बचपन ले लो, जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने क्या कर लिया था? एक किताब लिख दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन फ़िलासफ़ी, जिसकी वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुकन बनाया गया। और लिखना पढ़ना लगातार उनका चलता रहा। 150 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिख ली। उसके बाद वो कई ज़बानें सीख चुके थे और बहुत अच्छी तकरीर करते थे। क्या करते थे? तकरीर भी वो बहुत अच्छी करते थे। और उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। तो ब्रिटिश एकेडमी ने उन्हें दावत दी कि आप आइए, यहाँ पर आके तकरीर कीजिए। उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से भी नवाजा गया। और इसके अलावा 17 यूनिवर्सिटियों ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी। डॉक्टरेट की डिग्री देना मतलब किसी इल्म में महारत हासिल कर लेना, किसी शोबे में महारत हासिल करना, इसके लिए डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है। फिर उसके बाद वो रूस गए, रूस के सफ़ीर बने, रूस के सदर से मुलाकात की, स्टालिन से मुलाकात की। वहाँ पर उसको अच्छा करारा जवाब दिया कि हम आपको ये सिखा सकते हैं कि ज़मीन पर इंसान की तरह किस तरह चला जाए। उसके बाद फिर वो हमारे मुल्क के 2 मरतबा नायब सदर जमहूरिया बने। और उसके बाद क्या हुए? 1962 में सदर जमहूरिया बने। और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी यौम पैदाइश के दिन यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाए। तो उनकी इस ख्वाहिश को एहतरामन पूरा करते हुए जब वो सदर जमहूरिया बने, उसी साल से हम 5 सितंबर 1962 से हम लगातार यौम असातिज़ा मना रहे हैं उनके यौम पैदाइश पर। तो ऐसी शख्सियत थी डॉक्टर राधा कृष्णन। इस शख्सियत के कारनामे यकीनन हमेशा याद रखे जाएंगे, कभी भी हम इनको भूल नहीं सकते। इनकी काबिलियत को, इनकी लियाकत को और इनकी इल्मी खिदमत को। कैसे थे? हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया और एक कामयाब मौलवी मुदर्रिस डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। चलिए बढ़ते आगे।
अब देख लेते हैं इस सबक के अल्फाज व मानी। कुछ अल्फाज मानी मैं आपको बता चुका हूँ। फ़लसफ़ी यानी फ़लसफ़े का इल्म जानने वाला, एजाज़ी फ़ेलो जिसे एजाज़ी तौर पर किसी इदारे का रुकन बनाया गया हो। जादू बयां मुकर्रिर, बहुत अच्छी तकरीर करने वाले। ब्रिटिश एकेडमी यानी इंग्लिस्तान में इल्म व अदब का एक बड़ा इदारा, सरफराज करना, इज़्ज़त देना। डॉक्टरियत मतलब किसी इल्म में महारत की वजह से दी जाने वाली सनद वक्फ कर देना, लगा देना, दे देना। सफ़ीर हुकूमत की तरफ से किसी दूसरे मुल्क में मुकर्रर किया हुआ नुमाइंदा यानी सफ़र करने वाला सफ़ीर। तो बच्चों ये था सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन, जिसे लिखा है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्लाह ने। इसका ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको पूरा सबक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी तरफ से आप तमाम को हैप्पी टीचर्स डे, यौम असातिज़ा मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहन के रखिए और तालीम हासिल करते रहिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।